डेढ़ बीघा जमीन। आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इट्स अवेलेबल फ्रॉम 31 May ऑनवर्ड्स एंड the lead actor Pratik Gandhi is with me. I have to say, Pratik, I have to do this for you. Oh, थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? कहाँ हैं इस वक्त? इस वक्त मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में है। हम लोग गांधी सीरीज का शूट कर रहे हैं। प्रतीक, टू कम टू योर फिल्म डेढ़ बीघा जमीन, एंड आई हैव टू टेल यू, मुझे अमोल पालेकर की फिल्मों में अमोल पालेकर जी का जो इनोसेंस था वो भी दिखा, और हाल ही में जैसे मनोज बाजपेयी की एक सीरीज आई थी बंदा, दोनों का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन मुझे दिखा। एंड फॉर एन एक्टर टू गेट अ रोल लाइक दैट, आपको तो बड़ा मजा आया होगा। टॉक टू मी अबाउट द होल एक्सपीरियंस। मुझे आपने बहुत सही कहा कि एक एक्टर के लिए इस प्रकार का कैरेक्टर मिलना ही बहुत मजेदार चीज होती है। इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे लेयर्स हैं। जितना जितना सादगी से भरा ये किरदार है, उतना ही उसके अंदर का एक जो जज्बा है, उसके अंदर की जो ताकत है। जरूरी नहीं है कि ताकत मतलब आप जाके लड़ाई झगड़ा ही करोगे। ताकत वो भी नहीं है कि आपका फिजिक है वो एक प्रकार का होगा। ताकत वो जो अंदर के जज्बे की है, अंदर के हिम्मत की है, उसकी बात है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है इसमें, जो ट्रेलर में भी लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, कि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। और हम जैसे लोगों के लिए उम्मीद एक ही चीज ऐसी है जिसके वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उम्मीद एक ही चीज ऐसी है जो सब, फिर चाहे आदमी गरीब हो, अमीर हो, चाहे पैसों की तकलीफ से गुजर रहा है, चाहे हेल्थ की तकलीफ से गुजर रहा है, पर उम्मीद एक ही चीज ऐसी है जो उसकी लाइफ में ब्लड का, उसकी लाइफ में ऑक्सीजन का काम कर सकती है। तो मेरे लिए तो मजेदार ये था कि जब पुलकित ने मुझे ये कहानी सुनाई, पहला ही नरेशन था और कहानी खत्म हुई और हमने बोला कि शूट शुरू करते हैं। पुलकित ने इतने प्यार से कहानी लिखी है, और जब आपकी कभी अगर बात भी होगी पुलकित से, हु इज द राइटर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अपने जीवन के बहुत एक्सपीरियंसेस को लेकर वो आए हैं इसमें। बिल्कुल। तो इट इज हिज लाइफ एक्सपीरियंस about the land also. His family, I guess, has experienced something like this, and that angst, that personal angst, actually made him write this film. And then जब फिल्म हम लोग शूट कर रहे थे तब हमारी बात भी हुई पुलकित से। जितना भी डेटा उसने लिया था, आज भी ये चीजें हो रही हैं। I actually got goosebumps, क्योंकि इस फिल्म को देखते हुए मुझे लगा ये कोई कहानी नहीं है, ये गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये किसी की आप बीती लग रही है ना? किसी की आप बीती है, और ये सीधा सीधा आईना है। समाज में जो हो रहा है, जो है, उसी की बात कर रहे हैं। और जिस हिसाब से इसमें सारे किरदारों को जैसे बुना गया है ना पूरी कहानी में, वो मुझे बहुत मजेदार लगा। एक स्टोरी टेलिंग का एक मजा तो होना ही चाहिए, उसके बावजूद भी ये बहुत रियल लाइफ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके सारे हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, एवरीथिंग वर्क्स लाइक यू आर पीपिंग इन समबडीज लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बहुत रियल था एक्चुअली। मतलब मुझे लगा कि मैं यूपी एमपी में कहीं बैठी हुई हूँ, कोई सेट नहीं था, एक घर, एक दुकान और वो डेढ़ बीघा जमीन, इन्हीं तीनों के बीच कैमरा घूमता रहता है। बहुत खूबसूरत लगा। इस फिल्म के डायरेक्टर, मुझे याद है 3-4 साल पहले ये फिल्म अनाउंस हुई थी हंसल मेहता एज ए डायरेक्टर के साथ, और अब ये डायरेक्ट की है पुलकित ने। क्या इसमें नहीं, हंसल सर कभी इसे डायरेक्ट नहीं करने वाले थे। हंसल सर वाज देयर एज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स अर्लियर ऑन बोर्ड। हाँ, सो पर पुलकित ने हंसल सर के साथ काफी काम किया है। मुझे इस फिल्म के बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि इसका जो टाइटल है ना, वो एकदम से ऐसा लगता है कि बिमल रॉय को होमेज देता हो। अच्छा, 2 बीघा, ये 2.5 बीघा जमीन भी हो सकती थी कि वक्त आगे बढ़ चुका है तो चलो हम प्रॉब्लम को भी बढ़ा दें, हम अपनी फिल्म को बड़ी कर दें, तो 2.5 बीघा हो सकती थी, 3 बीघा हो सकती थी, लेकिन बिमल रॉय के 2 बीघा से एक स्टेप नीचे ही रहे पुलकित और आप, है ना? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेल थॉट रहा होगा, मतलब पुलकित का आइडिया, कि प्रॉब्लम्स बड़ी हुई हैं पर रिसोर्सेज तो कम ही हुए हैं। प्रॉब्लम शायद बड़ी लगने लगी है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह भी है। और जहां तक हुमैज की बात है, तो बिमल रॉय मतलब इतने बड़े डायरेक्टर, और वो लेजेंड रहे हैं। पर जब आपने फिल्म देखी है तो मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि इस फिल्म के लिए डेढ़ बीघा जमीन से दूसरा कोई टाइटल हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा भी लगा प्रतीक कि एमपी या यूपी में शूट हुई,
3-4 लोकेशंस में शूट हुई और बहुत प्यारी फिल्म बनी। यानी कि एक अच्छी फिल्म बनने के लिए बहुत बड़े बजट का होना जरूरी नहीं है। तो बजट तो फिल्म की कहानी डिसाइड करती है। हम्म। जब ये बात उल्टी हो जाती है कि इतने पैसे हैं फिल्म बनाते हैं, तब बात कहीं गलत हो जाती है। कोई एक सीन बताइए या कोई एक दिन बताइए शूटिंग का जो आपको याद रहा है आज तक, और जो व्यूअर को सुन के भी लगे कि वाओ, व्हाट अ डे, व्हाट अ सीन। अब मैं मतलब जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर देना नहीं चाहता, हम्म। पर क्योंकि 1.5 बीघा जमीन की बात है और इतना तो ट्रेलर से भी पता चल गया है कि इसकी जमीन पे कब्जा हो गया है। हम्म। तो हम जब वो पूरा एक पोर्शन शूट कर रहे थे, जब हम्म। सब कुछ करने के बाद हम्म। अनिल सिंह ने इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, ना वो हम्म। बहन की शादी बचा पा रहा है क्योंकि हम्म। वो पैसे नहीं जुटा पाया। पैसे हम्म। इसलिए नहीं जुटा पाया क्योंकि जमीन पर जिसने कब्जा किया है वो इतने पावरफुल लोग हैं कि उसके पास से ये कुछ कर नहीं पा रहा है शायद। और एक हम्म। पॉइंट पे जब उसे अंदर से लगता है कि शायद सब चला जाएगा, हम्म। उसका वो जो ब्रेकडाउन है हम्म। वो इतना ह्यूमन है। हम्म। वो आपको अंदर से मतलब कहीं ना कहीं ये इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। बिल्कुल। और ये मतलब बड़े से बड़ा पहलवान आदमी हो या बहुत ही सीधा साधा बंदा हो, किसी के भी साथ हो सकता है। मुझे लगता है कि हाँ। वो दिन मुझे याद है जब हमने इसको इतना ह्यूमन रखने की कोशिश की है, इतना हम्म। रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है, एंड आई होप लोगों तक वो चीज ऐसे ही पहुंचे। पर वो जब अपनी हम्म। जमीन पर जाके रो देता है, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खास बन गया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये जो दहेज का जो प्रेशर होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि लड़की की इज्जत ससुराल में तभी होगी जब उसके पीछे जो ट्रक आ रहा है सामान वाला, वो जितना बड़ा हो उतना बेहतर। जी, आपकी बात बहुत ही सही है। हम्म। इनफैक्ट ये सारी बातें, जितनी कुप्रथाएं, कुरीति रिवाज है, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में है ही। शायद इसके हम्म। नाम बदल गए होंगे, हम्म। इसे शायद लोग पब्लिकली बाहर नहीं बोलते हैं, पर कहीं ये चीज हो तो रही है। बिल्कुल। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसे बदलने की जिम्मेदारी और इसे बदलने का पावर लोगों के पास ही है। धीरे धीरे सुधर भी रही है, हाँ। चीजें बदल भी रही हैं, और मैं चाहता हूं कि ये या। मतलब हम तो विश कर सकते हैं कि जितना हम्म। जल्दी हो, जितना जल्दी ये सारी चीजें बदल जाए, तो उतना ही अच्छा या। है हमारे देश के लिए और हमारी सभ्यता के लिए। प्रतीक, आपकी एक फिल्म थी रॉन्ग साइड राजू, जी। which got a national award. यस, 2016। वाह। सो जैसे जैसे हम आपकी फिल्मोग्राफी देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसमें कुछ न कुछ नए नए हीरे निकल के आ रहे हैं। टेल अस अबाउट दिस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। So this is my second Gujarati film that I did in 2016. It was released in 2016, जिससे ओके। गुजराती फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। वाह, वंडरफुल। कैसे लोगों के साथ काम करना आपको पसंद है? अब मतलब मुझे लगता है कि वो पैशन जहाँ दिखता है, हम्म। स्टोरी टेलिंग के लिए जो प्यार है, उसका मजा आता है। अ, हम्म। और ज्यादातर मुझे मजा ये आता है कि जिसका अप्रोच थोड़ा सिंपल होता है काम करने, तो ज्यादा ध्यान, ज्यादा मेहनत उस चीज को बनाने में लगाई जा सकती है। नाइस। बाकी तो यार अभी अभी तो शुरुआत की, अभी तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करना बाकी है। एब्सोल्युटली। कौन है विश लिस्ट पे? कोई एक नाम बताइए। बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब मैंने हार्डली कुछ डायरेक्टर्स के साथ अभी तो काम किया होगा, बट जैसे फरहान अख्तर एक ऐसे एक्टर डायरेक्टर हैं, मतलब वो उनकी डायरेक्शन मुझे हमेशा बहुत पसंद आई है। या। राइट राइट राइट। नई सिनेमा की तरफ आपका जो एक पैशन है, जो एक आपका डेडिकेशन है, वो साफ दिखता है। और एक बात दिलचस्प, मैंने सोचा आपसे पूछूंगी, एंटी हीरोज जो होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं पर्दे पर। अब हर्षद मेहता के एंटी हीरो थे। उसके बाद देखा जाए तो अब्दुल करीम तेलगी पे जो सीरीज आई, वो भी एक एंटी हीरो वाले उसमें थी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल, पुष्पा। तो ऐसे किरदारों में एक एक इंट्रिंसिक हीरोइज्म भी होता है, एक इंटरनल हीरोइज्म होता हम्म। है कि वो हम्म। थोड़े बैडली बिहेव्ड हैं, थोड़े ज्यादा मतलब केयर फ्री हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं। हाँ। उनके पास पंच लाइन्स होती हैं, उनके पास लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स होते हैं, हम्म। कपड़े पहनने का स्टाइल एक अलग, वो ज्यादा, अब जो उसको जैसे दिखाया जाए उस पर भी है एक बात, पर शायद ये सारी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बट अल्टीमेटली तो अगर इट इज वेल रिटन कैरेक्टर इन अ वेल रिटन स्टोरी, देन एवरीथिंग वर्क्स। राइट। एब्सोल्युटली। तो अब आप सही कैरेक्टर कर रहे हैं गांधी का, वो है असली हीरो। गांधी तो हमेशा से हीरो थे और हीरो रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी जमीन के हीरो,
हम सबकी हाँ जमीन के हीरो, हाँ। है ना मुझे लगता है कि गुजरात। दुनिया को गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। एब्सोल्युटली। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर गांधी। और अभी आप सब लोग जरूर देखें 1.5 बीघा जमीन। इफ यू लाइक मीनिंगफुल सिनेमा, इफ यू लाइक बिमल रॉयज वर्क, इफ यू लाइक द टाइम्स ऑफ बलराज साहनी, इफ यू लाइक राज कपूर आइडियाज ऑफ फिल्म्स, ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। और प्रतीक गांधी तो है ही, श्योर श्योर टिक्का है आजकल तो सक्सेस का। प्रतीक की बड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग, और पुलकित की बहुत अच्छी कहानी और डायरेक्शन, एंड ओवरऑल बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। सो एवरीबडी प्लीज 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 वॉच 1.5 बीघा जमीन। प्रतीक, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अतिका जी, थैंक यू।